हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेगा। दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। दिया हुआ जो समूह है उसमें सबसे बड़ी संख्या जो बताना है। ठीक है, तो हम लोग 4 क्लास में 3 क्लास में इकाई दाएं पढ़े हैं। ठीक है, तो इकाई दाएं पढ़े तो उसमें से जो सबसे बड़ा कौन इकाई होता है कि 1000। ये कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है ना। तो ये हुआ मेरा इकाई हुआ, दाएं हुआ, सैकड़ा हुआ, ये 1000 हुआ ना। तो इसमें से 1000 में से देखना सबसे, ठीक है, कि 1000 में देखना, कहा कि यहाँ 1000 तक दिया हुआ तो 1000 तक ही देखेंगे। तो देखो पहला 1000 में दिया हुआ, यहाँ कितना 1000 है, 5000। यहाँ कितना 1000 है, 5000। और यहाँ कितना 1000 है, यहाँ तो हर जगह 5-5 हजार है। तो 5-5 हजार हर जगह दिया हुआ, तो ये सब जगह बराबर 5-5 हजार है ना। किसी की दिक्कत है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे सैकड़ा में देखेंगे इकाई दाएं सैकड़ा में यहाँ कितना है, 3। और यहाँ 9। और यहाँ पे 3। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। सैकड़ा हर जगह इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ सैकड़ा मेरा अधिक हो गया। यहाँ कितना हो गया, अधिक। तो यहाँ 9 आ गया है, तो 9 मतलब अधिक हो गया। तो मैं यहाँ तक सैकड़ा तो इक्वल था, यहाँ ज्यादा हो गया। तो हमको बोला कि समूह में सबसे बड़ी संख्या पूछा। क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या मेरा कौन हो जाएगा, सैकड़ा वाला में देखेंगे तो सबसे बड़ा यही हुआ ना। तो इसको लिख देना हल में कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 5985। इसी तरह अब पहला बना लिया, इसी तरह सब पूरा बनाना। ठीक है, पहला में कितना क्वेश्चन है, टोटल 5 को क्वेश्चन है, तो 5 बनाना है। उसके बाद फिर बोला है दूसरा क्वेश्चन में देखेगा इसी टाइप का 5 को क्वेश्चन 5 बना लेना। ठीक, उसके बाद दूसरा में बोला है क्या सोच सुनेगा, दिए गए समूह में सबसे क्या बोला, छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या बताना बोला है। ए में क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन में ध्यान से सुनेगा। दिए हुए समूह में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। सबसे छोटी संख्या इसमें 1000 में यहाँ कितना है, 7000। यहाँ भी 7000, यहाँ भी 7000, यहाँ भी 7000। 1000 में हर जगह कच्ची इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, हमको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, और उसके बाद दिया इकाई दाएं सैकड़ा में देखेंगे। ठीक है, सैकड़ा में कितना, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो ये सब हो गया कि 1 हो गया, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ 0 दिया तो ये सब हो गया छोटा। ठीक है, सैकड़ा में 0 दिया तो छोटा हो गया। अब ये 2 गो छोटा मेरा है, ये 2 गो छोटा है। अभी दोनों छोटा में से देखना है कि कौन, ये दोनों में से कौन ज्यादा छोटा है। ठीक, तो इकाई दाएं सैकड़ा में तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखा है इकाई दाएं में देखेंगे। किसमें देखेंगे, दाएं में। इसमें देखें इकाई दाएं में यहाँ कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यहाँ इकाई दाएं में यहाँ कितना दिया हुआ है, 2। तो हमारा छोटा कौन हो गया, ये कितना है, 7020 रुपया। ठीक है, 7020 वाला क्या हो गया, छोटा हो गया। ये मेरा छोटा नहीं कहलाएगा, ये सेकंड छोटा हो गया है ना। सबसे छोटा कौन हो गया, 7020। ये मेरा सबसे छोटा हो गया। ठीक है, तो हाल में लिखना है 7020। कितना लिखना है, 7020। इसी तरह दूसरा में कितना क्वेश्चन है, टोटल 5 को दिया हुआ। किसी बुक में 4 दिया हुआ, किसी में 5 दिया। ठीक है, तो इसको दूसरा का जिस तरह सबसे छोटा ज्ञात किया है उसी तरह का पूरा ज्ञात करना है। जिसको समझ में ना आया बोलेगा। ठीक, प्रश्नावली 1.1 जो नहीं बनाया वो घर से बना के आएगा। ठीक,
अब उसके बाद पढ़ेंगे 1.2। क्या पढ़ेंगे? 1.2। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, 1.2 में हम लोग देखेंगे कि पहला नोट में हम लोग देखेंगे क्या है। सुनो, हम लोग प्रश्नावली 1.2 में नोट पहले देखेंगे, क्या क्या नोट उसको दिया हुआ है, उसको बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नोट पहला में है कि आरोही क्रम किसको कहते हैं। ठीक है, आरोही क्रम किसको कहते हैं? आरोही क्रम हो गया जो इसमें छोटा संख्या से है ना धीरे धीरे बड़ा साइज बढ़ने लगता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। जैसे कि देखो, ये बिंदु है, ये छोटा बिंदु, एक बड़ा बिंदु हो गया, उससे बड़ा बिंदु हो गया, ठीक है, उससे बड़ा बिंदु हो गया, उससे बड़ा बिंदु हो गया। तो ये हो गया कि छोटा से बड़ा की ओर जाना ही आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, समझ रहा है? देखो, इसमें कंफ्यूजन होता है कि आरोही अवरोही, रोही क्रम। सुनो, इधर ध्यान से सुनेगा। आरोही हो गया मतलब कि छोटा से बड़ा की ओर, है ना, छोटा से बड़ा की ओर। अवरोही मतलब अवरोही मतलब हो गया बड़ा से छोटा की ओर। ठीक, समझा? आरोही हो गया बड़ा से छोटा की ओर, आरोही मतलब हो गया छोटा से बड़ा की ओर। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं। तो इसी के बारे में आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें रहेगा कि डाटा इकट्ठा रहेगा, उसको बोलेगा कि सजाओ, कि आरोही में और रोही में सजाने बोलेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग सजाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आरोही मतलब समझ गया? खड़ा आरोही मतलब कुछ होता है। अब ये आरोही छोटे से बड़ी की ओर बढ़ना, छोटा से बड़ी की ओर। कोई भी संख्या रहेगा, जो संख्या रहेगा संख्या को छोटा से बड़ा की ओर ले जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? आरोही। तो चांदनी कुमारी खड़ा होगी, बता कि अवरोही, अवरोही वाला बताओ। बड़ी से छोटी संख्या तक जाता है उसको आरोही क्रम। हाँ, जैसे बड़ा से छोटा की संख्या, जैसे कि बोल रहे हैं कि 9 है, 8 है, 7 है, ये कौन क्रम में हो गया मेरा? कौन क्रम में हो गया? ये आरोही क्रम में है। समझ रहा है? इसमें हम मेरा सबसे बड़ा कौन संख्या? 9 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। ठीक, तो ये हो गया आरोही। ठीक, ये हो गया आरोही मतलब हो गया इसमें छोटा से सबसे छोटा संख्या 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह बढ़ते जाएगा। ठीक, सबसे छोटा शुरुआत में होगा, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होगा। ठीक, और इसमें हो गया कि और मतलब बड़ा से छोटा की ओर। किसी को दिक्कत नहीं? इसी तरह यहाँ पे बड़ा बड़ा डाटा दिया हुआ है, उसको फिर सजाने बोलेगा। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। पूनम कुमारी खड़ा होगी, बैठो सामने। इसको आरोही क्रम में सजाना है। ठीक, तो ये जो मेरे पास है 5 को दिया हुआ अंक दिया संख्या दिया हुआ। ठीक है, जो 5 को नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो संख्या दिया हुआ है उसको हमको सजाना है आरोही में। आरोही मतलब समझिए ना, छोटा से बड़ा की ओर। तो इसमें सबसे छोटा कौन है सो बताओ तो पहले।
क्या है? 15, उसके बाद 20, उसके बाद 20, उसके बाद 50 उसके बाद ये सजा हुआ ही लिख दिए थे, ठीक है। लेकिन अगला क्रम में इसमें बताते हैं, पूछते हैं। इसमें बताओ कि आरोही में कि इसमें कुछ बोल रहे थे कि बड़ा से छोटा की ओर। तो इसमें बताओ कि सबसे बड़ा कौन संख्या है? 20। उसके बाद 10, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2, तो इसी तरह अगला जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है तो उसमें इसी तरह हम लोग को सजा के लिख देना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्हीं आरोही क्रम में सजाइए, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेगा पहले, ताकि फिर बाद में भूल, अभी तो आध हो गया लेकिन बाद में फिर भूल जाएगा। बोलेंगे कि आरोही किसको बोलते हैं बाबू, तो बोलेगा नहीं जानते हैं सर। तो इसके लिए अभी हम डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं, उसके बाद प्रश्नावली 1.2 का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नोट में 1 क्वेश्चन में इसका डेफिनेशन लिखते हैं।